Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. How are you all? Hope you all are fine. Class 10th subject mathematics. Date 10 December 2020. स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एंगल की जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन जो लोकेट करना सीखी थी। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्वाड्रेंट्स एंड क्वाड्रेंटल एंगल्स के बारे में पढ़ा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन से एंगल्स होंगे, सेकंड में कौन से, थर्ड फोर्थ, इस तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल होंगे। ठीक है, और इसके बाद जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड देयर रेसिप्रोकल्स विद द हेल्प ऑफ अ यूनिट सर्कल। स्टूडेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड रेशियोज, ये आपका जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आगे हायर लेवल तक ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होनी है। तो आज जो है वो हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमारे पास होते हैं साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट। ठीक है, अब जो हमारे पास मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो साइन, कोसाइन, टेंजेंट होते हैं। ठीक है, बाकी ये तीन जो है वो इन तीनों का रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, साइन का होता है कोसाइन, ठीक है, और साइन का जो आपके पास होगा वो कोसिकेंट होगा, कोसाइन का आपके पास सीकेंट होगा, और टेंजेंट का आपके पास जो रेसिप्रोकल होगा वो टेंजेंट होगा। ठीक है, अब हम इसकी जो जनरलाइजेशन है, ठीक है, मतलब इसको हम लोग जनरलाइज कैसे करेंगे, वो एक यूनिट सर्कल की हेल्प से इसको डिफ़ाइन करेंगे। यूनिट सर्कल का मतलब है कि आपका जो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल है उसका जो टोटल सर्कमफ्रेंस है वो आपका 1 है। ठीक है, जिस तरह मैंने इसको लोकेट किया, यहाँ पे हमारे पास ये ओरिजिन होता है 0 पे, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे x नेगेटिव होता है तो -1, यहाँ पे y नेगेटिव होता है तो -1। ये यूनिट सर्कल हमारा जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हम लोग क्या करेंगे, लेट p बी द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन ऑन द सर्कमफ्रेंस, यानी कि बाउंड्री के ऊपर कोई भी पॉइंट है p जिसकी दो कोऑर्डिनेट्स हैं x और y, क्योंकि हम लोग ये प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हैं ना, तो प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास x और y और एंगल थीटा होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एक पॉइंट लाई कर रहा है p(x,y). ठीक है, अब ये जो चीज़ है ये हमारे पास कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस, और ये हमारे पास जो वर्टिकल एक्सिस होता है वो हमारे पास y एक्सिस होता है। तो ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है इसको एक ट्रायंगल कंप्लीट करने के लिए तो मैंने इसको y बोला, क्योंकि ये हमारे पास जो वर्टिकल लाइन होती है वो y को रिप्रेजेंट करती है। जब आपके पास सर्कल के अंदर ये ट्रायंगल आ जाती है, ठीक है, अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें राइट एंगल आपको मैंने बताया था 90 का एंगल होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल होती है। अच्छा, अब हमारे पास जो ये एक्सेस होता है x एक्सेस, और ये हमारे पास होता है y एक्सेस, x है, और यहाँ पे हम इसका पॉइंट जो होगा ये पॉइंट है, ये पॉइंट इन दोनों से मिलकर बना है। ठीक है, ये बेस x और ये इसकी परपेंडिकुलर जो है वो y है। ठीक है, अब ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जिसको हम लोग रेडियस बोल देंगे या रेडियस डिस्टेंस बोल देंगे, ये हमारे पास नोन नहीं होगा। तो ये हमारे पास किसकी इक्वल होता है, √x² + y², यानी कि जो हमारे पास पॉइंट लाई कर रहे हैं उनके स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट वो हमारे पास इस r के इक्वल होता है। ठीक है, अब यहाँ पे, और ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसको लेकर अगर हम चलें तो ये हमारे पास बेस है। ठीक है, ये बेस है। अब जो वर्टिकल लाइन एंगल पे या बेस पे पड़ रही है वो हमारे पास परपेंडिकुलर है। ठीक है, उसको मैंने y का नाम दे दिया, और ये जो r ये पॉइंट लाई कर रहा है उसका बाउंड्री तक का डिफरेंस जो है वो r है, उसको हम लोग हाइपोटेन्यूस कह देंगे। अब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को जो है वो इंट्रोड्यूस करेंगे।
इसको आर को आप टर्मिनल आर्म भी बोल सकते हो, ठीक है। ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। अब साइन थीटा, ठीक है, अब साइन थीटा हमारे पास वाई के इक्वल होगा, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे मैं हमेशा कोस एक्स जो है वो लाई करता है। इसके बाद जो है साइन थीटा हमारे पास वाई के इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा हमारे पास एक्स के इक्वल आ जाएगा। अब आप जो है वो, अब जो मैंने अभी आपको डायग्राम बताई है उससे रिलेटेड देखें तो साइन थीटा हमारे पास होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस पी बाय एच। कोस थीटा हमारे पास होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूस यानी कि बी बाय एच। बी हमारे पास बेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और एच हमारे पास हाइपोटेन्यूस मतलब आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टेन थीटा हमारे पास जो आइडेंटिटी के तौर पर यूज़ होगा वो साइन थीटा बाय कोस थीटा। टेन थीटा हमारे पास इन दोनों एंगल्स की डिवीजन के इक्वल होता है। साइन थीटा हमारे पास क्या था, पी बाय एच डिवाइडेड बाय कोस थीटा क्या था, बी बाय एच। एच जो एच के साथ कैंसिल आउट और हमारे पास रह गया पी बाय बी यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस। टेन थीटा हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। जब आपके पास ये तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नोन होंगे तो आप बाकी जो रिमेनिंग तीन फंक्शंस रह गए हैं उनकी वैल्यूज आसानी से निकाल सकते हो, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो बाकी तीन होंगे वो इन्हीं तीन का रेसिप्रोकल होंगे। साइन का कोसेकेंट, सीकेंट कोसेकेंट और कोस थीटा डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू 1 बाय सेकेंड थीटा और सेकेंड थीटा इक्वल टू 1 बाय कोस थीटा, मतलब ये आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। स्टूडेंट हम लोग क्वाड्रेंट को डिस्कस कर चुके कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास वाई पॉजिटिव होता है, एक्स नेगेटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स और वाई दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। लेकिन वो हमारे पास पॉइंट से रिलेटेड क्वाड्रेंट थे। अब हमारे पास आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रिलेटेड क्वाड्रेंट कौन से होंगे, ठीक है। अब ये देखें, जब हमारे पास जो पॉइंट है फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो आप देखें साइन जो है साइन थीटा वो वाई के इक्वल है और कोस थीटा जो है वो एक्स के इक्वल है, ठीक है। तो ये दोनों यहीं पे लाई करेंगे, एक्स पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आपके पास तमाम के तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अब जब हमारा जो पॉइंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है, मतलब एक्स जो है वो नेगेटिव है और वाई यहाँ पे पॉजिटिव है। तो ये देखें एक्स नेगेटिव है तो सिर्फ हमारे पास इस क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा और इसका जो रेसिप्रोकल है सीकेंट वो नेगेटिव होगा। बाकी तमाम रिमेनिंग जो फंक्शन हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव होंगे। थर्ड में जब हम बात करते हैं तो दोनों नेगेटिव हैं। अब देखें साइन वाई और कोस एक्स है तो टेन हमारे पास इन दोनों की इक्वल होता है। जब जहाँ पे दोनों पॉइंट नेगेटिव होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव आप इसमें कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे सिर्फ टेंजेंट जो होगा और उसका जो रेसिप्रोकल होता है कोट वो हमारे पास पॉजिटिव होगा। बाकी सारे जो रिमेनिंग हैं वो नेगेटिव होंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे देखें साइन सिर्फ इसमें नेगेटिव होगा, कोस इसमें पॉजिटिव होगा, ये देखें, और साइन इसमें बाकी सारे रिमेनिंग जो हैं वो इसमें नेगेटिव होंगे। आप इसके लिए ये जो हमारे पास कोड वर्ड है आस्टिक ये यूज़ कर सकते हो, ए ऐड एस शुगर टी टू सी कॉफ़ी, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, मतलब फर्स्ट में आर पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेंजेंट पॉजिटिव और लास्ट में कोस पॉजिटिव। ये आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो है वो डिवीजन थी क्वाड्रेटिक में। इस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।